हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त दोस्त भाई भाई हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त एसपी सुंडा और बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पार्ट अपने अंतिम पड़ाव में है, अंतिम वीडियोज की ओर है। आप सभी बच्चों का प्यार और मार्गदर्शन इसी तरह मिलता रहे और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहे तो हम मिलके जीत लेंगे इस केमिस्ट्री फिजिक्स की बड़े महायुद्ध को। चलिए 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 अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अपन पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड की रासायनिक अभिक्रियाएं। पहली रासायनिक अभिक्रियाएं अम्लता वाला पढ़ा, उसके बाद में OH बॉन्ड टूटने वाली अभिक्रियाएं पढ़ी। अभी पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन भाग के कारण अभिक्रियाएं। किसका हाइड्रोकार्बन भाग जी? CH3CH, CH3COOH। देखो ये हाइड्रोकार्बन भाग है, ये कार्बोनिल समूह है और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो ये बॉन्ड टूटने वाली अभिक्रियाएं अम्लता में पढ़ ली, भैया H+ देते हैं। ये बॉन्ड टूटने वाली अभिक्रियाएं भी पढ़ ली। अब इसके कारण पढ़ते हैं। देखो हेल्फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया HVZ है ना, इसका पूरा नाम ये रहा, हेल्फोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, नाम रिएक्शन है HVZ है, हेल्फोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है। ये थोड़ा सा याद रखना। देखते हैं क्या है। ये CH3 है, इसको इसने ऐसे लिख दिया, CH3 को ऐसे लिख दिया SSS है ना, और COOH है। क्लोरीन से क्रिया करवा रहे हैं, क्लोरीनीकरण कर रहे हैं, हेलोजनीकरण कर रहे हैं, पर कर रहे हैं रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में। ये याद रखना है, कैटलिस्ट आपको याद रखना है जी। लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में करवाएंगे तो सर होगा क्या जी? होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। देखो 2 Cl है, ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, H और Cl, HCl, ये Cl यहां जुड़ जाएगा तो CH2 में Cl जुड़ गया जी। ये लो एल्फा, ये COOH समूह, इससे जुड़ा पहला कार्बन एल्फा, तो इस एल्फा स्थिति पे कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरो, तो नाम हो गया एल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। एल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड की कार्बोक्सिलिक अम्ल हेलोजनों से लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्फा हेलो अम्लों का निर्माण करते हैं। इसे HVZ अभिक्रिया कहते हैं जी, है ना, HVZ अभिक्रिया कहते हैं जी। अगली अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सर इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन रागी क्या होते हैं जी? जिनके ऊपर चार्ज प्लस होता है जी, जिन पे चार्ज प्लस तो वो इलेक्ट्रॉन से मोह रखेंगे। चलो यहां आ जाते हैं। बेंजोइक एसिड है सर, कौन सा? बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड की अनुनादी संरचनाएं भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा था अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ, अगर बेंजीन से जुड़े हुए डायरेक्ट परमाणु के ऊपर लोन पेयर है तो ये वाला अनुनाद होगा, इधर वाला, ये वाला। और अगर नहीं है, जैसे ये लो जी सर, ये बेंजोइक एसिड, तो कार्बन पे तो नहीं है लोन पेयर, 4 ही थे, एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, तो फिर ये बॉन्ड इधर मूव करेगा तो ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो यहां प्लस यहां प्लस यहां प्लस, ये अनुनादी संरचनाएं बनेगी जी। तो ये लो ऑर्थो पे प्लस, पेरा पे प्लस, ऑर्थो पे प्लस, अनुनादी संरचनाएं याद रखना जी, अनुनादी संरचनाएं याद रखना। अब इन अनुनादी संरचनाओं को देख के हमें पता लगा सर, क्या पता लगा? पता लगा मैनू फूल गुलाब का। देखो हमें यह पता लगा कि सर ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर प्लस चार्ज आता है जी। अच्छा प्लस चार्ज आएगा तो प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। और भाई ऊपर किसका ना था, क्या हो गया भाई? अब कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा जो इलेक्ट्रॉन से मोह रखेगा, प्लस वाली चीज आएगी, प्लस वाली चीज को भगा देगी जी। देखो कैसे मैं समझाता हूं। सबसे पहले पढ़ेंगे नाइट, देखो नाइट्रीकरण, परसों या कल के वीडियो में बताया है। देखो HNO3, अगर H2SO4 साथ में ले, H2SO4 साथ में ले, H+ देगा जी, ये माइनस, ये H+ यहां अटैक करेगा जी लोन पेयर पे, H जुड़ेगा जी, प्लस आ जाएगी, बॉन्ड टूटेगा, जल निकल जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर पे प्लस आ जाएगा, NO2+ नाइट्रो समूह।
ठीक है जी। तो देखो ये बॉन्ड ब्रेक होगा जी, NO2 प्लस बनेगा, यहां से जो H प्लस आएगा उसके साथ ये जल बना लेगा जी। अब ये NO2 पे प्लस है सर, NO2 पे क्या है जी, प्लस। तो NO2 अटैक कहां करेगा, या तो अटैक करेगा कहां पे, मेटा पे, क्योंकि ऑर्थो पे भी प्लस है, ऑर्थो पे भी प्लस है, पेरा पे भी प्लस है। तो प्लस वाली चीज प्लस पे तो कैसे अटैक करेगी सर, कहां कर सकती है, कहां कर सकती है, मेटा पे। ये ऑर्थो, ये मेटा सर, और ये पेरा। ऑर्थो और पेरा पे तो प्लस है अनुनाद के कारण, ये लो। तो यहां तो प्लस वाला अटैक कहां करेगा, तो फिर करेगा मेटा पे। समझ रहे हो जी, समझ रहे हो जी, जी। देखो सर कि बेंजोइक अम्ल नाइट्रीकरण के द्वारा मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल बनाता है सर, मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल बनाता है, अभी पढ़ा ना अपन ने। ऑर्थोपेरा क्यों नहीं बनाता, ऑर्थोपेरा पे तो प्लस आता है अनुनाद के कारण, और नाइट्रो पे तो खुद पे प्लस है, तो प्लस पे कहां जाएगा। ठीक है जी। ब्रोमिनीकरण, क्लोरीनीकरण, हेलोजनीकरण, ब्रोमिनीकरण Br2 से क्रिया, क्लोरीनीकरण क्लोरीन से क्रिया। हाँ समझ रहे हो, देखो ये लो जी, ये लो सर, बॉन्ड ब्रेक। याद रखना कार्बन डाइसल्फाइड है ये, इसकी उपस्थिति में क्रिया होगी सर। तो ये कह रहा है कि मेटा पोजीशन से H प्लस निकल, एक प्लस है एक माइनस है, तो ये जो H प्लस है वो Br माइनस से क्रिया करके HBr बना लेगा, और ये Br इस जगह के जुड़ जाएगा, यहां से H प्लस गया तो Br प्लस जुड़ गया। ये लो, मेटा पे ही क्यों जुड़ा, क्योंकि Br प्लस को पता है सर कि ऑर्थो और पेरा पे तो पहले से प्लस है, तो वो मेटा पे जाके जुड़ेगा सर। ये लो, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। बेंजोइक अम्ल कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में ब्रोमिनीकरण करने पर ब्रोमो बेंजोइक अम्ल का निर्माण करता है, और वो मेटा वाला। और लास्ट में अपने हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के उपयोग, तो हम कहेंगे फॉर्मिक अम्ल, यह है सर मेथेनोइक अम्ल को बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। इसका उपयोग रंजक के रूप में या फिर विलायक के सोलवेंट के रूप में करते हैं जी। एसिटिक एसिड, ये लो, इसका उपयोग विलायक के रूप में भी करते हैं, सिरका भी बनाया जाता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में। एडिपिक एसिड, इसका उपयोग नाइलॉन 66 रेशों के निर्माण में होता है, और सोडियम बेंजोएट खाद्य के परिरक्षक के रूप में काम में आता है। ये चीजें अपने को याद रखनी है छोटे ऑब्जेक्टिव सवालों में। ऑब्जेक्टिव सवालों में फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान की पूर्ति करो वालों में ये सवाल आ सकते हैं जी। पाठ के अंतिम पड़ाव में है सर, अपन कुछ सवाल है सर, कुछ सवाल कर लेते हैं सर, साथ ही साथ सवाल कर लेते हैं सर। जी सर, देखो निम्नलिखित रूपांतरणों के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए, कन्वर्जन की रिएक्शंस है सर। ऐसे सवाल आते हैं सर कि फला चीज से फला चीज कैसे प्राप्त करेंगे, ऐसे सवाल। देखिए ये कह रहा है ब्यूटेन 1 ऑल है तुम्हारे पास, ब्यूटेन मेथ एथ प्रो ब्यूट ऑल, ये लो ब्यूटेन 1 ऑल है तुम्हारे पास। इससे आपको प्राप्त करना है ब्यूटेनोइक अम्ल, एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ऑक्सीडेशन से बन जाएगा, ऑक्सीकरण से। ये लो KMnO4 की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे, और जल का अणु, जल का अणु कैसे निकलेगा जी सर, ऐसे निकलेगा जी। देखिए सर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं सर, अब समझ में आ जाएगा। इस कार्बन का ये बॉन्ड जाएगा, दो संयोजकता कम हो गई तो एक ऑक्सीजन रख लेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH, मेथेट प्रोब्यूट, ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा। एक H गया, एक H गया, दोनों H की एक एक संयोजकता कम हो गई, एक ऑक्सीजन इनको दे दो, H2O बना लेगा सर। ठीक है सर। अब पूछ रहा है बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, बेंजीन बेंजिल एल्कोहल से फिनिल एथेनोइक अम्ल बनाना है सर, फिनिल एथेनोइक अम्ल। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर तो मुख्य श्रृंखला ये हो गई, प्रतिस्थापी हो गया फेनिल।
2 कार्बन, तो एथेनोइक अम्ल ये बनाना है सर। इस चीज से ये चीज बनानी है। तो कार्बन देखो, सुनना, थोड़ा बताता हूं। अगर बेंजोइक अम्ल बनाना होता, इससे बेंजोइक अम्ल बनाना होता, देखो CH2OH, इससे बेंजोइक अम्ल बनाना होता तो ये विक्रिया करवा देते, KMnO4 वाली। ये बॉन्ड ब्रेक होता, ये बॉन्ड ब्रेक होता, इन दोनों को एक ऑक्सीजन देते तो जल, और यहां ऑक्सीजन देते तो COOH। पर बेंजोइक अम्ल नहीं बनाना, हमें बनाना है फेनिल एथिनोइक अम्ल। अब इसके लिए कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन यहां तो एक ही है, एक कार्बन और चाहिए एथ के लिए। वो कहां से आएगा? ये कह रहा आप एक काम करो, HBr से क्रिया करा दो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। तो यहां से OH, यहां से H, तो जल का अणु निकल जाएगा, ये ब्रोमीन यहां जुड़ जाएगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब ये कह रहा है क्रिया करा दो KCN से, तो ये बॉन्ड टूटेगा, K प्लस CN माइनस, ये देखो ये माइनस ये प्लस, प्लस के साथ कौन जुड़ जाएगा? माइनस CN, ये KBr निकल जाएगा, ये लो। अब ये हो गया। अब इसका 2 बार जल अपघटन करवा दो, 2 बार जल अपघटन कराएंगे, 2 जल के अणु है, देखो कैसे, मैं इसे लिख देता हूं H2O। पहला बॉन्ड तोड़ा, तो ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, इस पे माइनस, इस पे प्लस। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो क्या? NH3 निकालना है क्या? चलो अपन एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं सर, ऐसा 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 ऐसा। मैं अलग से दिखा देता हूँ यार, यहाँ पता नहीं चल रहा। CH2C ट्रिपल बॉन्ड आने में डबल बॉन्ड कर देता हूँ, ये लो N। एक एक संस्था दोनों की कम, एक तरफ जोड़ देते हैं H, एक तरफ जोड़ देते हैं OH। तो हम ये देख पा रहे हैं सर, देख पा रहे हैं सर कि N तो माइनस था, तो ये काम करते हैं, इधर H जोड़ देते हैं, इधर OH जोड़ देते हैं। कर दें क्या ऐसा? एक बार और बॉन्ड तोड़ दूं, ये बॉन्ड तोड़, तो फिर वही कर लेते हैं, यहाँ OH जोड़ देते हैं, यहाँ H जोड़ देते हैं, ये लो। फिर एक बार और तोड़ देते हैं सर। ऐसा करेंगे तो एक ही कार्बन पे 2 OH आ गए, एक H इसको देते, ये तो अमोनिया बन गया सर, ये लो। और जल का अणु निकलेगा सर। देखो सुनना, वापिस सुनना सर, वापिस सुनना, वरना लगेगा कि सर ने पागल बना दिया, अबे जल्दबाजी में कर दिया। देखो देखो, ये था सर, ये चीज है। ठीक है, यहां तो सुन में आ रहा है ना, यहां तक तो मैं मिटा देता हूँ। देखो सर, जल्दबाजी नहीं करने का, जल्दी का काम शैतान का, अपन आराम से कर लेते। ठीक है जी, देखो जी। अब क्या होगा, जल अपघटन कर रहे हैं सर, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा ऐसे। तो यहाँ क्या मैं ऊपर वाली स्थितियां लिख रहा हूं, CH2, यहाँ ये थोड़ा समझ लेना, यहाँ C डबल बॉन्ड और N। अब ये बॉन्ड उधर गया तो माइनस आया ना, इस पे तो प्लस आया। अब जल कैसे टूटता है? H प्लस और OH माइनस, तो जाहिर सी बात है H प्लस तो जाएगा इसके साथ, OH माइनस जाएगा इसके साथ। तो मैं इसके साथ जोड़ देता हूं OH, इसके साथ जोड़ देता हूं H। फिर से एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये लो। फिर से नाइट्रोजन के पास माइनस जाएगा, तो जल का H यहां आ जाएगा, OH यहां आ जाएगा। एक बार और जल अपघटन करते हैं, तो ये लो, H यहां आ जाएगा, OH यहां आ जाएगा। स्थिति क्या बन गई? स्थिति ये बन गई सर, CH2 के साथ C और इसके साथ 3 OH है सर, ये लो सर। अब जल का अणु निकाल देते हैं, H2O, ये लो। इस बॉन्ड के टूटने से ऑक्सीजन की एक संयोजकता कम, इस बॉन्ड के टूटने से कार्बन की कम, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। जल का अणु निकलते ही क्या बना जी? CH2COOH, यही चाहिए था हमें, CH2CO, है ना? ध्यान रखना थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं सर। बहुत अच्छे सवाल है सर, बहुत अच्छे सवाल है सर, ये बहुत अच्छे सवाल है सर, ये बहुत अच्छे। देखिए आगे बढ़ते हैं कि 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन सर, बेंजीन नाइट्रो 3 नंबर पे, तो 1 नंबर पे ब्रोमो, ये लो। 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन को बदलना है 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल में, यानी इस ब्रोमीन को बदलना है सर COOH में। नाइट्रो को तो यहीं रखना है, 3 नाइट्रो ब्रोमो, 3 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन को 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल में बदलना है। ध्यान दो सर, मैग्नीशियम से क्रिया कराएंगे, एल्किल ग्रीनार अभिकर्मक बन जाएगा, ये याद रखना। आरक्स की क्रिया हम जब भी Mg से करवाएंगे तो बनेगा RMgX,
ऐसे, और अगर AR हुआ तो भी वही बनेगा सर, AR है ना, तो ये Mg बीच में आ जाएगा। तो देखो Mg बीच में आया, ये बन गया। ठीक है जी। अब CO2 से क्रिया करवाएंगे, ये अपने करा था सर। CO2 में ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा सर, तो ये बनेगा C सिंगल बॉन्ड O, O पे माइनस, कार्बन पे प्लस, डबल बॉन्ड, ये लो सर, है ना ऐसे। अब हमें पता है कि जब ये इससे क्रिया करेगा तो MgBr पे क्या है जी, ये देखो, ए भाई देखो देखो देखो, MgBr पे क्या है जी, प्लस है, और यहाँ क्या है माइनस, तो ऑक्सीजन के साथ तो कौन आ जाएगा, MgBr कौन आ जाएगा, और कार्बन प्लस के साथ ये माइनस कार्बन डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो देखना ये कार्बन डायरेक्ट जुड़ गया इस जगह, ये डबल बॉन्ड ओ रहा, और ये जो O माइनस था इसके साथ कौन जुड़ गया, Mg। अब जल अपघटन कर देते, तोड़ दो, इधर H प्लस और OH माइनस, तो ये तो माइनस है तो H प्लस आ जाएगा, इधर OH, ये देखो COOH, ये बन गया सर। करिए ये अभिक्रिया इस वीडियो में अपन 4 मेथिल एसिटोफिनोन, 1 2 3 4, 4 नंबर पे मेथिल और फिर एसिटोफिनोन, यानी एसीटोन है, कीटोन है जी, RCOR है ना, कीटोन। 2 KOH लो, ये कह रहा है 2 KOH से क्रिया कराओ अम्लीय माध्यम में, सॉरी क्या, अम्लीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में। 2 KOH है तो ये कह रहा है आपको क्या प्राप्त होगा, सुनना सुनना आप, 4 तो प्राप्त होंगे आपको जल के अणु, 4 तो प्राप्त होंगे आपको जल के अणु, 1 प्राप्त होगा आपको CO2, और ये प्राप्त हो जाएगा ये वाली स्थिति। इस CH3 और इस CH3 दोनों के साथ ये क्रिया कर जाएगा KOH, और ये सब मिलके इस तरह का मध्यवर्ती बनाएंगे। 2 जल के अणु फिर 2 जल के अणु से फिर जल अपघटन कराएंगे तो 2 KOH फिर KOH2 निकलेगा और ये बन जाएगा। ठीक है जी, आगे देखो, साइक्लोहेक्सीन, हेक्सीन, हेक्सेन तो ये हो गया, एक बॉन्ड तो साइक्लोहेक्सीन, KMnO4 और H2SO4 के साथ अगर गर्म करेंगे तो ये वलय टूट जाएगी, और वलय टूट के ये बन जाएगा मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स, एडिपिक अम्ल, हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल, एडिपिक अम्ल का निर्माण होता है जी। ब्यूटेनेल से ब्यूटेनोइक अम्ल, ये ब्यूटेनेल, वही KMnO4 ऑक्सीकरण कराया आप ही तो पढ़ा, ये दोनों H के साथ O तो H2O निकल जाएगा जी, H2O, और यहाँ डायरेक्ट डबल बॉन्ड O, दिमाग कर, अच्छा ब्यूटेनेल है क्या, क्या भाई ऐसे पागल बनाता है बच्चों को, सही समझा मास्टर। देखो CH2, ये तो है क्या ऐसे करके, समझ, इतना तो समझ रहे हो ना। अब इसका ऑक्सीकरण करना है सर, ऑक्सीकरण करना है, तो यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा बीच में, मेथेट प्रोब्यूट ब्यूटेनोइक अम्ल, है ना, ऑक्सीकरण कर दिया जी सर। देखो सर, देखो सर, देखो आगे, देखो आगे बढ़ते हैं, पार्ट खत्म कर देते हैं इस पार्ट को आज, इस पार्ट को आज खत्म कर देते हैं। सर कोर्स कराओ, सर कोर्स कराओ, फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, देखो पूरा कर देते हैं। निम्नलिखित यौगिकों को बेंजोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित करेंगे, एथिल बेंजीन को, ये एथिल, ये बेंजीन, ये कह रहा साहब KMnO4 की उपस्थिति में KOH से क्रिया कराओ, आपको जल के अणु और CO2 निकलेंगे, पोटेशियम का लवण प्राप्त होगा, और उसको आप जल अपघटन करा दो, ये यहां से टूटेगा, K प्लस, ये माइनस, ये देखो H प्लस OH माइनस, है ना, माइनस तो जाएगा प्लस के साथ, तो KOH वापिस मिल जाएगा, है OH और K, और ये H यहाँ तो COOH। ठीक है जी, देखो सर आगे बढ़ते हैं सर। एसिटोफिनोन से कैसे प्राप्त करोगे जी, कीटोन है सर, कीटोन की प्रोसीजर पिछले समीकरण में अपन ने देख लिया था सर, ये इसी तरीके से KOH और KMnO4 से क्रिया कराओगे, ये बनेगा, फिर जल अपघटन कराओगे, ये अभी भी तो पढ़ा अपन ने, प्लस माइनस, ये देखो प्लस माइनस, ये बन जाएगा, है ब्रोमोबेंजीन, वही ग्रीनार अभिकर्मक बना दो पहले, और CO2 से क्रिया करवा दो, और CO2 से क्रिया कराओगे, ये फिर जल अपघटन कराओगे तो ये बन जाएगा, कराया मैंने इसी वीडियो में, कराया विस्तार से। फेनिल एथीन, ये लो सर, एथीन है फेनिल प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा हुआ है, वही KOH वाली स्थिति, ये और फिर जल अपघटन करके ना। COOH समूह की अभिक्रिया है, बोले क्या अभिक्रिया है, पहली तो है अपचयन, पूरे COOH समूह की अभिक्रिया, देखो इनको मैं मिटा देता हूं, है इंपॉर्टेंट ये कन्वर्जन, बड़ा सारे कन्वर्जन देख के जाने हैं आपको, थोड़ा ध्यान रखना है ना।
देखते हैं। अब चेन है, जैसे ये देखो, ये कह रहा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर अपचायिक ले अपन और रिडक्शन करवा दे तो जल का अणु निकलेगा और CH3CH2OH एल्कोहल बन जाएगा। भाई समझो, अपचयन और ऑक्सीकरण एक दूसरे के ऑपोजिट है। एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करेंगे तो वापिस एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। बात तो बराबर है, ऑपोजिट है दोनों। देखो तो देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो 2 संयोजकता इसकी कम तो 2 हाइड्रोजन तो इसको दे दो, और 2 संयोजकता इसकी कम तो 2 हाइड्रोजन इसको दे दो। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है, अपचयन। ये बन गया CH3CH2OH, ये बन गया H2। ये लो, कार्बोक्सिलिक अम्लों का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करने पर एल्कोहल बनते हैं जी। ठीक है, विकार्बोक्सिलीकरण क्या होता है, देखो ये है सोडियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण RCOOH तो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, बॉन्ड तोड़ दे माइनस+ और यहाँ Na जोड़ दे तो ये सोडियम लवण पोटेशियम होता तो पोटेशियम लवण। ये लो, इनकी जैसे NaOH से क्रिया करवाई तो ये कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में कराओगे Na2CO3 प्राप्त होगा, Na2CO3 प्राप्त होगा। ये रहा देखो, ये 2 Na 1 C और 3 O, और साथ में ये H जाके यहाँ CH3 में जैसे ही H जुड़ेगा तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त हो जाएगा, मेथेन एल्केन। सेम यहाँ है जी, देखो जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, करवा दो जी जल अपघटन, CH3 अच्छा जी, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 2 अणु लेंगे, CH3COONA के 2 अणु लेंगे और जल के भी 2 अणु लेंगे। तो ये कह रहा है, ये देखो NaOH कितने, 2 NaOH, समझ पा रहे हो, 1 CO2 कितनी CO2, 2 CO2। अब ये दोनों H आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस। ये दोनों CH3 आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, एथेन। कोल्बे विद्युत अपघटन 11th, देखो यहां बढ़ते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम लवण की अभिक्रिया करके सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है याद रखना, NaOH और CaO को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। सर ये सोडा लाइम है, ये याद रखना, सोडा लाइम है ना। सोडा लाइम से अभिक्रिया कराओगे तो एल्केन प्राप्त होंगे सर। विकार्बोक्सिलीकरण द्वारा एल्केनों का निर्माण होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण का जलीय विलयन लो और विद्युत अपघटन करा दो तो एल्केन बनेगी, हाइड्रोजन बनेगी, अभी तो पढ़ा। इस अभिक्रिया को नाम दिया गया है कोल्बे विद्युत अपघटन, 11वीं में था आपने। नीचे दर्शाए गए अम्लों के प्रत्येक युग्म में से कौन सा अम्ल अधिक प्रबल है, कौन सा अम्ल अधिक प्रबल है, तो कौन सा अम्ल अधिक प्रबल है, तो ये लो BA क्या कर दिया BA क्या है, क्या मैं समझा नहीं। अच्छा, 2 के जोड़े हैं, एक उत्तर है, सुनो। इन दोनों में कौन तगड़ा अम्लीय है, भाई साहब F जुड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -I प्रभाव, -I प्रभाव समानुपाती था अम्लीयता के, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो +I प्रभाव वाला है, इसमें -I प्रभाव का समूह है, तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया, तो B ज्यादा एसिडिक है। यहाँ इन दोनों में देखो, है तो दोनों में फ्लोरीन और क्लोरीन, पर इन दोनों में तो एसिडिक फ्लोरीन ज्यादा है, तो फिर A अम्लीय हो गया, ये लो सर, A एसिडिक हो गया। इन दोनों में देखो 3 कार्बन फिर COOH, 3 कार्बन फिर COOH, एक F, मगर F नजदीक जाएगा तो अम्लता बढ़ेगी, तो F यहाँ देखो 1 2 3 नंबर पे ही है, यहाँ 4 पे है, तो ये अम्लीय ज्यादा हो गया, ये लो। और अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ देखो ये -I प्रभाव वाला समूह जुड़ा हुआ है, तो एसिडिक ये ज्यादा हो गया। ठीक है, ये अपने पढ़े थे सर। खत्म, टाटा बाय बाय। चलिए बच्चों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बधाई हो, बधाई इसलिए कि आपके घर में एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का पाठ खत्म हुआ है ना। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने पाठ बचा है एमीन का और बायोमोलिक्यूल जैव अणु का, ठीक है जी, वो भी अपन बहुत जल्दी कर लेंगे। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।